नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। इसके लिए लोग घर की व्यवस्था और चीजों की सही दिशा का विशेष ध्यान भी रखते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां जीवन में आर्थिक तंगी, तनाव और कलह का कारण बन जाती है। ऐसी ही एक आम गलती है घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का बिखरा हुआ ढेर लगाना। आपने अक्सर देखा होगा कि कई घरों के बाहर जूते चप्पल इधर उधर पड़े रहते हैं या लोग उन्हें पहनकर ही रसोई तक चले जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये आदतें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और घर की सुख समृद्धि पर भी असर डाल सकती हैं। इसलिए इन चीजों को सही तरीके से रखना और कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जूते चप्पलों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली बनाए रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर इसी जगह पर जूते चप्पलों का ढेर लगा हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। माना जाता है कि इससे घर में आने वाली शुभ ऊर्जा बाधित हो जाती है और तरक्की के रास्ते में रुकावटें आने लगती हैं। कई बार लोग इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में घर में धन की कमी, तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि जूते चप्पलों को हमेशा व्यवस्थित तरीके से शू रैक में रखें और मुख्य द्वार को साफ सुथरा बनाए रखें। आगे बता दें कि रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, जहां से पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। ऐसे पवित्र स्थान पर जूते चप्पल पहनकर जाना वास्तु के अनुसार अशुभ माना गया है। माना जाता है कि बाहर से आए जूतों में गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो रसोई के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रसोई में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल बाहर ही उतार दें। इसके अलावा कई लोग पुराने या खराब हो चुके जूते चप्पलों को लंबे समय तक घर में संभाल कर रखते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें रुकी हुई और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देती हैं। ये घर में ठहराव, आर्थिक रुकावट और तरक्की में बाधा पैदा कर सकती हैं। ऐसे में टूटे फूटे जूते जीवन में असंतुलन और परेशानियों को बढ़ावा देने का कारण बन सकते हैं। इसलिए समय समय पर ऐसे जूतों को हटा देना और घर को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। बता दें कि उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वास्तु में सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। यह स्थान भगवान और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, जहां साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इस दिशा में जूते चप्पल रखे जाते हैं तो यह नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। इससे मानसिक अशांति, निर्णय लेने में कठिनाई और जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इस दिशा को साफ और खाली रखें और यहाँ जूते चप्पल बिल्कुल भी न रखें। बताते चले कि वास्तु के अनुसार जूते चप्पलों को रखने के लिए सही दिशा का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है। इन्हें घर के बाहर या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इससे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और नकारात्मक प्रभाव दूर रहते हैं। साथ ही जूतों को इधर उधर बिखेरने के बजाय एक निर्धारित स्थान पर ही रखें। ऐसा करने से न केवल घर साफ सुथरा दिखता है, बल्कि जीवन में भी स्थिरता और समृद्धि बनी रहती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रंजौली की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।